स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 10th क्लास की वर्कशीट नंबर 49 जो कि 3 नवंबर के लिए उसको पढ़ेंगे और उसके हिसाब से उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं, वर्कशीट को पहले हम पढ़ते हैं। ये वर्कशीट आपकी अनसीन पैराग्राफ है और उसमें ग्रामर कैसे फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है। तो पहले इसकी जो इंस्ट्रक्शन है उसको पढ़ते हैं कि दिस इज़ द सीजन ऑफ द फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया। ये त्योहारों का पूरे ये जो सीज़न चल रहा है पूरे भारत में त्योहारों का सीज़न है। जैसे आपको पता है दशहरा गया है, दिवाली आएगा, इसके बाद भैया दूज आएगी और भी कई सारे पर्व आते हैं। तो पूरा फेस्टिवल सीजन माना जाता है। लेट अस रीड अबाउट द डिस्किट गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। तो चलिए हम लद्दाख का एक डिस्किट गस्टर फेस्टिवल है उसके बारे में पढ़ते हैं। दैट टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के महीने में होता है। एज यू रीड अबाउट इट, जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स इन द नोट्स। तो आप क्या करेंगे, आपको जैसे आप पढ़ेंगे तो कुछ ब्लैंक्स खाली स्थान है ये आपको मिलेगा। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द नोट अबाउट द डिस्किट गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। और इस फेस्टिवल के बारे में पढ़ने समय आपको जो नीचे ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान है, उनकी जगह ऑप्शंस दिए गए हैं, इनको आप करेक्ट फॉर्म जो होगी वो आपको इसमें से फिल करनी है। तो चलिए ये समझ लीजिए आपका जो अनसीन पैराग्राफ आता है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होते हैं। तो उस तरीके की प्रैक्टिस है, ग्रामर का है, तो उसको हम पढ़ते हैं। तो दिस इज द सीजन ऑफ फेस्टिवल ऑल ओवर इंडिया। पूरे भारत में ये फेस्टिवल का सीजन है। लेट अस रीड अबाउट द डिस्किट गस्टर फेस्टिवल ऑफ लद्दाख। हम लद्दाख के डिस्किट जो है गस्टर फेस्टिवल है उसके बारे में पढ़ेंगे। दैट टेक प्लेस इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो कि अक्टूबर के महीने में आता है। एज यू रीड अबाउट इट, जैसे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यू विल फाइंड सम ब्लैंक्स इन द नोट। तो नोट में जो आपका जो नोट ये पैराग्राफ है इसमें कुछ ब्लैंक यानी जैसे ये खाली स्थान है ये हमें मिलेंगे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको करेक्ट यानी सही जो ऑप्शन है उसको चुनना है। जैसे यहाँ पे खाली स्थान ब्लैंक है तो 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से सही आपको भरना है। एंड कंप्लीट द नोट अबाउट द डिस्किट गस्टर फेस्टिवल ऑफ द लद्दाख। और जो डिस्किट गस्टर फेस्टिवल है उसके बारे में जो नोट दिया गया है इसको कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। द डिस्किट गस्टर इन लेह लद्दाख, डिस्किट गस्टर लेह लद्दाख में है टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। और ये सत्य की असत्य पे जीत को मार्क करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये चूँकि फेस्टिवल है तो सेलिब्रेट्स, क्योंकि फेस्टिवल जो है खुद सेलिब्रेट नहीं करता, उसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये पैसिव फॉर्म में होगा तो इज सेलिब्रेटेड होगा। तो द डिस्किट गस्टर इन लेह लद्दाख इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ द गुड ओवर इविल। तो आपका पहला जो ऑप्शन है ये सही होगा। आगे है द फीस्टा इज़ सेलिब्रेटेड फॉर 2 डे। 2 दिन के लिए, फीस्टा मतलब फेस्टिवल है, उसका शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है। 2 दिन के लिए मनाया जाता है। द मेजर हाईलाइट ऑफ द डिस्किट गस्टर फेस्टिवल इज लद्दाख। जो लद्दाख का ये फेस्टिवल है इसका जो मुख्य बिंदु होता है क्या होता है, दैट इट, कि यह इट। अब देखिए इट क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए आपको पता है चूँकि पास्ट टेंस में चल नहीं रहा है तो मार्क लगेगा। इट मार्क्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। तो ये जो है सत्य की असत्य पे जीत को मार्क करता है, बताता है, तो इट मार्क्स होगा। और चूंकि इज मार्क नहीं होगा क्योंकि थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में नहीं, इसलिए इज मार्क नहीं होगा। बर्निंग ऑफ द इफिगी ऑफ द इविल एंड देयर सिंबॉलिक असोसिएशन कंक्लूड द फेस्टिवल। और इसमें क्या होता है कि जो त्यौहार होता है उसमें इफिजी मतलब होता पुतला, तो जो बुराई का पुतला फूंका जाता है। जैसे हम दशहरे में रावण का पुतला फूंकते हैं, रावण का इफिजी मतलब पुतला बनाते के फूकते हैं, तो ऐसे वहाँ पे बुराई का जो उनका होता है एक पुतला बनाते हैं, उसे मानते हैं बुराई का पुतला है और उसको वो क्या करते हैं, बर्न, जला देते हैं। एंड देयर सिंबॉलिक असैसिनेशन, और इस प्रकार से इस बुराई के पुतले को फूंक करके क्या होता है, ये मानते हैं कि हमने बुराई का वध कर दिया है और इसी प्रकार से जो है वो त्यौहार समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 9 दिन का त्यौहार चलता है, नवरात्र से रामनवमी से लेकर दशहरे में आके जिस दिन पुतला फूंका जाता है उस दिन दशहरा हो जाता है, तो पूरा जो पीरियड होता है वो ख़त्म हो जाता है, फिर दिवाली आएगी। तो यही उस तरह उनके यहाँ होता है और ये 2 दिन का होता है। द लामास परफॉर्म चाम डांस, वहाँ की जो लामा जनजातियाँ हैं, जाति के लोग हैं, वो चाम डांस को परफॉर्म करते हैं यानी करते हैं। अब चाम डांस क्या होता है, ये डांस एक प्रकार का डांस परफॉर्म्ड बाय वेयरिंग सैक्रेड मास्क। इसमें एक पवित्र तरीके का मास्क पहन लिया के लोग इसको नृत्य को पेश करते हैं।
एकम्पनीड बाय म्यूजिक, और उसमें साथ साथ नृत्य के साथ साथ म्यूजिक यानी संगीत भी बजता है। वेरियस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कई सारे वाद्य, संगीत के जो वाद्य यंत्र होते हैं वो बजाए जाते हैं, जैसे सिम्बल्स, ड्रम, लॉन्ग हॉर्न्स, जैसे लॉन्ग हॉर्न्स, ड्रम, ये सब बजाए जाते हैं। और अब यहाँ पे फिल के आपको करना है प्ले, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे आएगा प्ले, क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये 3 हो गए। अब इनके साथ क्या है कि ये प्लूरल हो गए, तो प्लूरल के साथ क्या होगा, प्ले लगेगा, प्लेज नहीं लगेगा, विल चूँकि होगा नहीं, आर प्लेइंग होगा नहीं, तो प्ले लगेगा। तो यहाँ पे अब प्ले लगे, ETC प्ले सोल सूदिंग रिदम, तो मतलब हृदय को या मन को प्रसन्न होने वाले संगीत बजाए जाते हैं। विच टेक्स यू टू ए डिफरेंट वर्ल्ड टुगेदर, जो हमें एक अन्य दुनिया में ले जाते हैं। तो ये बच्चों हमने नोट्स में जो ब्लैंक्स थे उनको फिल करके इस नोट्स को कंप्लीट किया। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में आके हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को आप लाइक करिए, अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए और भी नए नए वीडियो वर्कशीट लाते रहते हैं। और इसी के साथ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।